फूलपुर उपचुनाव में साइकिल दौड़ेगी या फिर खिलेगा कमल। अखिलेश यादव दे रहे हैं योगी को कड़ी टक्कर। फूलपुर में सपा का पलड़ा है भारी और आखिरकार इस बार बीजेपी किसे बनाएगी उम्मीदवार, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन 9 विधानसभा पे जो चुनाव होने हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण सीट है फूलपुर की विधानसभा सीट, जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 बार चुनाव यहां से जीत चुकी है और चूँकि यहां के सांसद बने हैं प्रवीण पटेल, इसलिए ये सीट पूरी तरीके से खाली हुई है और इस पर उपचुनाव होने हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये जो चुनाव है इसे सेमीफाइनल का नाम दिया जा रहा है। यहाँ पर आइए समझते हैं कि वोटर्स कितना है और जाति परसेंटेज क्या है और आखिरकार यहाँ के वोटर्स किसको अपना जो है उम्मीदवार घोषित करेंगे, अपना जो है विधायक घोषित करेंगे। समाजवादी पार्टी ने तो यहाँ पर मुस्तफ़ा सिद्दीकी को चुनाव मैदान में उतार दिया है। बसपा ने अपना उम्मीदवार शिवरन पासी को बनाया था, लेकिन उसके बाद अब उम्मीदवार चेंज कर दिया है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। और दूसरी बात अगर बात की जाए यहाँ पर भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से 4 नामों पर मंथन चल रहा है। पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल के बेटे दीपक पटेल, यमुना पार से जिला अध्यक्ष कविता पटेल और चूँकि प्रवीण पटेल जो है वो आला कमान हाई कमान से बात कर रहे हैं अपनी पत्नी को टिकट दिलाने का, तो गोल्डी पटेल। हालांकि भाजपा थोड़ा परिवारवाद से बचना चाहेगी और डॉक्टर यूकी यादव के नाम पर भी चर्चा चल रही है बीजेपी की तरफ से यहाँ पर फूलपुर की विधानसभा सीट के लिए। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर जो जातिगत समीकरण है, जो पूरी तरीके से जातिगत समीकरण किसकी तरफ अगर इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर 70,000 वोटर जो है वो पटेल समुदाय के हैं। और यही कारण है कि प्रवीण पटेल यहाँ पर 3 बार बने हैं, 2 बार बीजेपी से और 1 बार बसपा से। और उसके बाद अगर देखा जाए 50 से 60,000 के बीच में जो है मुस्लिम समुदाय हैं और वही इतना 60-60,000 के करीब यादव समुदाय के लोग हैं। 45,000 यहाँ पर ब्राह्मण हैं और 15,000 क्षत्रिय वोटर्स हैं और बाकी इसी तरीके से और भी तमाम 50,000 अन्य बिरादरी के वोटर हैं। तो कुल मिला जुला कर अगर देखा जाए तकरीबन 60,000 यादव हैं और 45,000 50,000 के करीब मुस्लिम हैं। क्योंकि बीजेपी के जो एंटी यानी माने जाओ समाजवादी पार्टी के जो कोर समर्थक हैं यादव और मुस्लिम माना जाता है। तो अगर यादव ने एकजुट पर यहाँ पर वोट दिया 60,000 तकरीबन वो और 45,000 वो, तो 1,15,000 के बीच वो पहुंच जाते हैं। और यही सेम है 70,000 करीब के बीच आप पटेल वोटर्स हैं और उसके बाद 45,000 करीब हैं ब्राह्मण, तो 7-4-11 ये भी करीब 1,15,000 वोटर पहुंच जाते हैं। तो अगर पटेल समुदाय पूरा बीजेपी के जो समर्थित करता है तब यही कारण है कि बीजेपी लगातार पटेल वाला ट्रम्प कार्ड खेलती है, जिससे दीपक पटेल और कविता पटेल की उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाती हैं इस पूरे विधानसभा में वो टिकट देने का। लेकिन चूँकि यादव भी यहाँ पर 60,000 वोटर्स हैं, या यूकी यादव पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेल सकती है। चूँकि यहाँ की जो सीट है ना, यहीं आसपास में सिराथू है, आप समझ रहे हैं फूलपुर के पास में, और यहाँ केशव प्रसाद मौर्य का भी जो है वो फैक्टर काम करने वाला है। और अगर केशव प्रसाद मौर्य इस सीट को नहीं निकलवा पाते हैं तो कहीं ना कहीं जो योगी से इनकी तनातनी थी उस पर भी सवालिया निशान तो खड़ा हो जाएगा। और दूसरी बात अगर देखा जाए ना, प्रवीण पटेल और जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि प्रवीण पटेल और केशव प्रसाद मौर्य के बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं माने जाते हैं, क्योंकि जब तक सिराथू में हारे थे यहाँ के केशव प्रसाद मौर्य, तो उन्होंने कहा था एक स्टेटमेंट में कि अपनों की मेहरबानी है। तो कहीं ना कहीं ये वाला मैटर और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो प्रवीण पटेल और केशव प्रसाद मौर्य में जमती नहीं हैं। और ये सीट अब दिलचस्प इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये जो उपचुनाव है ना पूरा, अब यहाँ पर मोदी फैक्टर नहीं काम कर रहा है, यहाँ पर अखिलेश वर्सेस योगी है। यानी कि योगी की लोकप्रियता की जांच होगी और अखिलेश की लोकप्रियता की जांच होगी। यानी कि एक बहुत बड़ा दिलचस्प मामला है। और फूलपुर में मैंने आपको जातिगत समीकरण भी बताया, मुस्तफ़ा सिद्दीकी एक बहुत बड़ा नाम भी है। तो कहीं ना कहीं जो ये सीट है, जो फूलपुर की विधानसभा सीट है, अभी तक की जो हालात स्थिति हैं कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस पर 20 दिखाई दे रही है। हालांकि भाजपा अपने अभी उम्मीदवार के पत्ते खोलेगी, फिर जो है बीजेपी के बड़े नेता बड़े मंत्री भी वहाँ पर संभवतः जाएं, फिर मोमेंटम चेंज हो तो अलग बात है। लेकिन जो अभी तक की हालिया है वो ये है कि समाजवादी पार्टी इस सीट से कहीं ना कहीं 20 दिखाई दे रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों की गणित समझने के लिए आप हमारे चैनल विनय विवादिया को सब्सक्राइब कर लीजिए।